हेलो बच्चों। थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो वो बीच में ही बंद हो गई, तो इसलिए मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो। तो ये जो वेज थी अपनी, ये वेज इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये कहाँ बढ़ रही है? दीवार की तरफ ऐसे बढ़ रही है। तो ये क्या होगा कि डब्बा नीचे की तरफ स्लाइड करेगा विद अ वेलोसिटी वी। तो ये वेलोसिटी आपको बतानी थी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, ये आपको बताना था। बेटा सुनो, इस तरह के सवालों में आप हमेशा क्या करेंगे कि जिसके भी रिस्पेक्ट में निकलवाना चाह रहा है, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकलवाना चाह रहा है, आप वहीं पर चीटा बन के बैठ जाओ। आप वहीं पर क्या बैठ जाओ? चीटा बनकर बैठ जाओ। तो अब अगर जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकलवाता तो मैं ग्राउंड पर बैठता चीटा बन के। पर ठीक है, अपने से क्या बोल रहा है कि वेज विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालें। तो मैंने क्या किया बेटा, मैं है ना चीटा बन के वेज के ऊपर बैठ गया। ठीक है, मैं चीटा बन के वेज के ऊपर बैठ गया। और जहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, जहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, जहाँ पर आप चीटा बन के बैठ जाते हो, वो फ्रेम आपके लिए रुक जाता है। वो फ्रेम आपके लिए रुक जाता है और बाकी दुनिया आपके लिए चलने लगती है। तो इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा कि आपके लिए ये वेज नहीं चल रही होगी बेटा। आपके लिए क्या चल रही होगी? इस समय आपके लिए दीवार चल रही होगी, है ना। इस समय आपके लिए क्या चल रही होगी बेटा? दीवार चल रही होगी और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही होगी, है ना। बस लो, हो गया काम, है ना। तो ये देखो, जरा ध्यान से देखो। तो क्या हुआ अब इससे? क्या हुआ? देखो, पॉइंट मार्क करो। मैंने बोला एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, है ना। अब सुनो जरा ध्यान से देखो। तो जैसे दीवार आगे आएगी तो ये पॉइंट आगे आएगा, उससे ये जो रस्सी का जो ये सेगमेंट है इसकी लंबाई घट जाएगी, तो -10। ठीक है, क्या लिखा? -10। और यहाँ पर तो चीटा बन के आप बैठे हो, ये नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, वेज पर है क्योंकि, तो +0 +0। और ये चीटा के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ उतर रहा है v वेलोसिटी से, है ना। और जैसे ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या लिखा? +v और इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब कितनी रफ्तार है ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू वेज? कितनी रफ्तार है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सुनो, देखो और सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो इसका एक और थोड़ा सा अच्छा वर्जन, इसी सवाल का एक थोड़ा सा और अच्छा वर्जन। क्या अच्छा वर्जन? सुने ज़रा ध्यान से। देखो बिल्कुल इसी सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा वर्जन कर दिया अब हमने इसका। देखो, तो मैंने कहा ये धरती माता है और ये भाई साहब दीवार है। ठीक है, ये धरती माता और ये दीवार है और यहाँ पर फिर से एक वही वेज है। ठीक है, फिर से क्या है? एक वेज है। तो मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, ये वेज है। मैंने कहा अच्छा भाई, और ये वेज खिसक सकती है इसके ऊपर, ये वेज इसके ऊपर खिसक सकती है फ्लोर के ऊपर। ठीक है, ठीक भाई, कोई बात नहीं, एंगल बना रहा होगा कुछ भी, थीटा वीटा, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। तो क्या बोला गया? बोला गया कि यहाँ पर अपन ने क्या लगा रखा है? कैसे पुली लगा रखी है और एक पुली जो है बिल्कुल सामने इस तरह से, यहाँ पर एक पुली है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक रस्सी थी, वो रस्सी थी वो इस पुली के ऊपर से ऐसे आई और यहाँ पर ऐसे गई और यहाँ पर ऐसे जाकर एक डब्बे के ऊपर, वो ऐसे डब्बा यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, M मास का डब्बा इसके ऊपर रखा हुआ है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर भी एक और पुली है, यहाँ पर भी क्या है? एक और पुली है। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया पुली है यहाँ पर। तो क्या हुआ? रस्सी देखो यहाँ पर आई, इस पुली तक आई, फिर इस पुली से घूम के इसके पीछे आई और यहाँ से घूम के रस्सी कहाँ गई? यहाँ से घूम के रस्सी वापस यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्या बोला गया? क्या बोला गया कि भाई साहब ये वेज जो है ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, यही आपको बताना है। आपको पता है इस तरह के सवालों में क्या करते हैं? चीटा बन के बैठ जाते हैं कहाँ पर? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो। चीटा बन के बैठ जाते हैं कहाँ पर? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो। तो भाई साहब मैं चीटा बन के यहाँ पर बैठ गया, तो अब मेरे लिए ये वेज जो है रुक चुकी है। अब मेरे लिए जो वेज है बेटा वो रुक चुकी है, तो रुक चुकी है तो चलो भाई ठीक है, रुक चुकी तो मेरे लिए वेज रुक चुकी है, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। मेरे लिए तो ये वेज जो थी ये रुक चुकी थी और मेरे लिए बेटा ये दीवार जो है वो चलने लगी। कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। वही कहानी है ये, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, ऐसे ही कहानी है भाई साहब। जिस भी रिस्पेक्ट में आप बैठ जाते हो, जिस भी फ्रेम में आप बैठ जाते हो, वहाँ आप रुक जाते हो और बाकी दुनिया आपके लिए चलने लगती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पॉइंट मार्क करेंगे, बिल्कुल एकदम चुपचाप, एकदम देखो बिना एकदम आँख बंद करके एकदम पॉइंट मार्क कर दो। 1 2 3 4, है ना, 5, ऐसे अपने पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है, चलो भाई, अब देखो तो ये जैसे 10 मीटर पर सेकंड ऐसे आगे आ रहा है ना। चलो कहाँ से लिखना शुरू करूँ? यहाँ से लिखूँ क्या? यहाँ से लिखूँ? चलो, इस फ्रेम में तो चीटा बैठा है तो इसकी तो कोई रफ्तार है नहीं, चीटा को इसकी तो कोई रफ्तार लगेगी नहीं, 0 भाई। अब इस पॉइंट की रफ्तार बताओ, इस पॉइंट की रफ्तार, ये पॉइंट तो आगे आ रहा है ना, ये पॉइंट आगे आ रहा है, आगे आएगा तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटाएगा, तो -10। अच्छा, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट आगे आ रहा है तो अगेन -10, अगेन -10। यहाँ पर चीटा बैठा है 0, यहाँ पर चीटा बैठा है 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर चलो मैंने फिर भी लिख दिया। और ये डब्बा कहाँ जाएगा? डब्बा नीचे जाएगा तो इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, तो क्या लिखा? प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज और इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना मिल गया बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मिल गया?
20 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। आई होप तुम इस तरह के सवाल कर पाओगे आराम से। बेटा एक जो कंस्ट्रेंट में जो बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक होता है वो होता है वेज कंस्ट्रेंट। क्या होता है वो? वेज कंस्ट्रेंट। ज़रा हल्का सा मुश्किल होता है समझने में, पर एक बार अगर समझ आ गया ना भाई साहब, उसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम ध्यान से मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल आराम आराम से बताएंगे, है ना। वेज कंस्ट्रेंट के एक आधे सवाल में तुम्हें कराऊंगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट ऐसे बोल बोल के सर पूरा लेक्चर सुना देते हो सर, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, लगता कुछ नहीं है सर। यहाँ देखो सुनो, मुझे पता है, देखो यहाँ सुनो। तो मैंने बोला मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये क्या है? मैंने बोला मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। वेज है मान लो, ये क्या है? वेज है, ठीक है। अब सुनो भाई, ये वेज है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। वेज थी, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। तो वेज थी तो मैंने बोला मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है मान लीजिए बेटा थीटा, और ये वेज है मान लो ए, ठीक है। ए वेज नाम दे दिया मैंने इसका। और क्या है ना कि यहाँ पर इस तरह से एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इस तरह से एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक सपोर्ट है बड़ा सारा। उस सपोर्ट के अंदर एक भाई साहब बम्बू फंसा रखा है हमने। सपोर्ट के अंदर क्या है? बम्बू फंसा रखा है। और बम्बू भाई साहब नीचे से सर टेढ़ा, तीखा है बम्बू नीचे से, देखो तीखा बम्बू है, ये रहा तीखा बम्बू, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? अगर ये बम्बू अगर ये v1 रफ्तार से नीचे आएगा, मतलब अगर ये तो अगर ये वेज कहाँ, तो ये वेज कहाँ जाएगा? वेज पीछे जाएगा। या तुम ऐसा मान लो कि वेज अगर v2 रफ्तार से पीछे जा रहा है तो बम्बू कहाँ आएगा? v1 रफ्तार से नीचे आएगा, ठीक है। तो आपसे सवाल बस यही पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v1, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, ठीक है। ऐसा बोला गया कि भाई साहब बम्बू आ रहा है नीचे, ये जा रहा है पीछे, तो भाई साहब v1 और v2 में क्या बताएं? रिलेशन बताएं। मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा तुम्हें, सुनो। तो मैंने बोला मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। मेरी बात समझ आई? ये है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर ये बम्बू है ना, मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए। मैंने क्या करा यहाँ पर बेटा? 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट वेज के जस्ट अंदर और एक पॉइंट बम्बू के जस्ट अंदर, ठीक है। एक पॉइंट वेज के जस्ट अंदर और एक पॉइंट बम्बू के जस्ट अंदर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बात समझ आएगी। अब सुनो, देखो इनको जो जॉइनिंग, इनकी जो लाइन है, ये जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट है, ये कैसी है? वर्टिकल टू द सरफेस, वर्टिकल टू द सरफेस। बेटा अब सुनो, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो रफ्तार है ना, वो सेम रहनी पड़ेगी, है ना। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, जो मान लो ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी, ठीक है। ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी। ए और बी पॉइंट की जो रफ्तार है ना, वो इस लाइन के अलाउंग, किस लाइन के अलाउंग? इस लाइन के अलोंग अगर सेम नहीं रही, इस लाइन के अलोंग अगर सेम नहीं रही, तो भाई साहब दोनों पॉइंट एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, है ना। ए पॉइंट कहाँ पर मार्क किया मैंने कहा ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। तो इस लाइन के अलोंग अगर दोनों की रफ्तार अगर सेम नहीं रही, किस लाइन के अलोंग बेटा? इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग अगर दोनों की रफ्तार सेम नहीं रही, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। अब वो तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब कि लाइन, इसका मतलब कि द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी इक्वल। सर ये तो सर समझ नहीं आया सर, थोड़ा ढंग से बताओ सर। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या करा मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने क्या करा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, मैंने ड्रॉ कर दी, कोई बात नहीं। सुनो, ये है बम्बू के अंदर का पॉइंट, ये है बम्बू के अंदर का पॉइंट, और ये है वेज के अंदर का पॉइंट। ये है बम्बू के अंदर का पॉइंट और ये है वेज के अंदर का पॉइंट, ठीक है। ये एंगल तो थीटा था, ये एंगल तो क्या था? थीटा था। अब मेरी बात सुनो, देखो जरा ध्यान से देखो, तो वेज कैसे जा रहा है? बम्बू कैसे आ रहा है? बम्बू तो बिल्कुल नीचे आ रहा है। बम्बू तो कैसे आ रहा है? बिल्कुल ऐसे नीचे आ रहा है। कितनी रफ्तार से नीचे आ रहा है बताओ? बम्बू आ रहा है v1 रफ्तार से नीचे, बम्बू आ रहा है v1 रफ्तार से नीचे। और ये जो वेज का जो पॉइंट है, वेज तो पीछे जा रही है ना, तो ये जा रहा है भाई साहब यहाँ पर, ये जा रहा है यहाँ पर। कितने रफ्तार से जा रहा है भाई साहब? ये जा रहा है v2 रफ्तार से। किस तरह जा रहा है? v2 रफ्तार से जा रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अब सुनो ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये भी क्या है? थीटा। और ये कितना बचा फिर? 90 माइनस थीटा। ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अरे इस लाइन को शिफ्ट करके ऊपर बना लो यार, एक ही बात है ना। ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अब मैं क्या बोला कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन तुम देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन लाइन तुम देख रहे हो, इस ग्रीन लाइन के अलॉन्ग मैं बोला कि v1 और v2 के जो भी कंपोनेंट होंगे उनको बराबर होना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो ये 2 पॉइंट मैंने जो बनाए हैं, ये जो 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, भाई साहब एक दोनों के एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे अगर इस लाइन के अलॉन्ग अगर रफ्तार सेम नहीं रही तो। इस लाइन के अलॉन्ग रफ्तार देखो, v1 का कौन सा कंपोनेंट है? कॉस थीटा। तो v1 का जो कॉस थीटा है दैट शुड बी इक्वल टू v2 का साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू v2 का साइन थीटा। बस ये आ गया रिलेशन दोनों के बीच में। ये क्या आ गया? v1 और v2 के बीच में रिलेशन। तो यहाँ से जो कंसेप्ट है, जो भाई एक लाइन में अगर मेरे को समझना हो, मेरे को सारे सवाल करने हो, तो वो एक लाइन क्या समझूं सर मैं? वो एक लाइन बता दो मेरे को, तो जिससे मेरे सारे सवाल हो जाएं। तो बेटा एक लाइन ये है, वो सुन। एक लाइन क्या है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज
परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the contact surface, perpendicular to the contact surface, perpendicular to the contact surface should be equal, should be equal, should be equal। भाई साहब सिर्फ एक ये लाइन मेरे को याद होनी चाहिए कि जो सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो सरफेस के ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटीज़ के वो बराबर होंगे। इसके अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। मुझे सिर्फ एक ये लाइन याद होनी चाहिए। वेज कंस्ट्रेंट का मेरा कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो मुझसे ना हो। ठीक है, सुनो एक और सवाल करवाता हूँ, तुम्हें देखो अच्छा लगेगा। ये सवाल तो तुम खुद भी कर पाओगे। फिर देखो सुनो, तो बोला गया कि ये दीवार है, ये क्या है? दीवार है, और ये है धरती माता। ठीक है, ये है दीवार, ये तो धरती माता है। ठीक है, ये है धरती माता और ये है दीवार। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोला यहाँ पर एक अपन ने ना एक ऐसा टुकड़ा माना है, मतलब लकड़ी वकड़ी का एक टुकड़ा है यहाँ पर। ठीक है, लकड़ी वकड़ी का क्या है कि यहाँ पर इस तरह से एक टुकड़ा है, और टुकड़ा कैसा है भाई साहब? टुकड़ा ऐसा है, टुकड़ा है ऐसा, टुकड़ा है भाई साहब ऐसा, इस टाइप का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये टुकड़ा है। ठीक है भाई, इस टुकड़े का नाम दे दिया बी, इस टुकड़े का नाम दे दिया बी। ठीक है, और एक और टुकड़ा है लकड़ी का। देखो ये लकड़ी का कैसा टुकड़ा है? ये लकड़ी का इस तरह का टुकड़ा है। सुनो, ये इस तरह का टुकड़ा है, ऐसा ऐसा टुकड़ा है ये। ठीक है, ये ऐसा टुकड़ा है। ठीक है, थोड़ा और बना देते हैं इसको। देखो ये है कुछ इस तरह का टुकड़ा। ठीक भाई, इसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, और ये फिसल सकता है इसके ऊपर। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये फिसल सकता है आराम से, इसको बोल दिया ए। ठीक है, फिर क्या बोला गया? बोला गया कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, बोला गया ये एंगल 37 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री है। ठीक है, बोला ये जो नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से नीचे आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तुमको बोला कि बताओ ये कितनी रफ्तार से पीछे बढ़ रहा होगा। तुमको बोला गया कि बताओ ये कितनी रफ्तार से पीछे बढ़ रहा होगा। अरे बहुत आसान सवाल है, लो भाई वेज कंस्ट्रेंट बना दो। लो ठुपा कि ये एंगल था 37, ये एंगल था 37। ठीक है, ये एंगल था 37। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो बोला गया कि ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार है ना, ये रफ्तार कितनी है? ये रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो ये रही सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ये रही। बहुत बढ़िया। और ये रफ्तार कौन सी है? ये रफ्तार है वी ऑफ ए, वी ऑफ ए। अच्छा ये एंगल कितना है? ये एंगल है 37, ये एंगल है 37। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देख, तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये 90 माइनस 37 ना, तो कितना हो जाएगा? ये वी ए का साइन 37, ये वी ए का जो साइन 37 है। मेरी बात समझ आ रही है ना? 90 माइनस 37 है ना यार, तो 53 बोल लो उसको, या तो तुम ऐसा बोल लो कि वी ए का कॉस 53, वी ए का कॉस 53 शुड बी इक्वल टू 10 का कॉस 33, 10 का कॉस 33। तो वी ए का कॉस 53, कॉस 53 कितना है तू बोल? कॉस 53 होता है 3/5। कितना होता है? 3/5 है ना। और ये कितना हुआ? कॉस 37 कितना हुआ? ये हुआ 4/5। 5 ने 5 को मार दिया, तो वी ए कितना आया बेटा? वी आया 40/3 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा ये था आपके बारे में वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट में क्या करना होता है? बस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या करनी होती है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। और दोनों के जो कंपोनेंट होते हैं, दोनों के जो कंपोनेंट होते हैं अलोंग दिस परपेंडिकुलर लाइन, अलोंग दिस परपेंडिकुलर लाइन, वो बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है, बस इससे अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो याद करने वाली जो लाइन है, बस एक लाइन जिससे मेरे सारे सवाल हो जाएंगे, वो एक लाइन सिर्फ यही है। क्या? कि component of velocity is perpendicular to the contact surface should be equal, component of the velocity is perpendicular to the contact surface should be equal। इसके अलावा और कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। बात समझ गए ना तुम? 101% देख लो, सोच लो अच्छे से बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज हमने कंस्ट्रेंट एकदम पूरा कर दिया है अच्छे से, कंस्ट्रेंट पूरा हो गया हमारा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा हो गया। कल अपन फ्रिक्शन को कोशिश करेंगे लगभग पूरा निपटा दें, और कुछ अगर बचेगा तो परसों सुबह वो पूरा हो जाएगा। फिर हमारे पास लगभग हफ्ता भर बचेगा। ठीक है, और हफ्ते भर में हम क्या करेंगे भाई साहब? दबा के रिवीजन करेंगे, ताकि अपना कुछ भी टॉपिक जो है वो ना छूटे, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम? चलो तो इसको पूरा कर लो लेक्चर्स को, फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।